Hello everyone, welcome to my learning journey, and today we are going to do the next part revision of operating system. तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट कर दिया था मेमोरी मैनेजमेंट। हमने थोड़ा पढ़ना शुरू किया इसके बारे में। कल हमने वर्चुअल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस पढ़ा था। आज हम देखने वाले बेस रजिस्टर, लिमिट रजिस्टर, एड्रेस ट्रांसलेशन, मेमोरी प्रोटेक्शन, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो सोचो कि तुम एक अपार्टमेंट में रहते हो, तुम्हारा फ्लैट का नंबर है 301, बिल्डिंग में 100 फ्लैट्स और हैं। क्या तुम किसी के घर में घुस सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? सिक्योरिटी गार्ड रोक देगा। कंप्यूटर में भी एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, उसका नाम है बेस रजिस्टर, या फिर उसको कह दो आप लिमिट रजिस्टर। मान लो रैम एक सोसाइटी है, सोसाइटी में बहुत सारे फ्लैट्स हैं, हर प्रोसेस को एक फ्लैट दिया जाता है। ठीक है, जैसे रैम है, उसके अंदर मैंने एक फ्लैट दे दिया P1 को, फिर P2 को, फिर 3 को फिक्स मेमोरी का, या फिर जितने भी उसे चाहिए उतना। तो P1 को मान लो मिला 100 से 299, P2 को मिला 300 से 499, फिर मान लो P3 को मिला 500 से 799। तो अब P1 को सिर्फ अपने फ्लैट में रहना है, दूसरे के घर में नहीं जाना। ऑपरेटिंग सिस्टम ये कैसे इंश्योर करेगा? बाय द बेस रजिस्टर। बेस रजिस्टर स्टोर्स द स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस ऑफ प्रोसेस इन रैम। ठीक है, वो फिजिकल एड्रेस जो होता है वो स्टार्टिंग वाला वो स्टोर के रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम रैम के अंदर। बेस रजिस्टर स्टोर करता है। ये क्या बताता है कि प्रोसेस रैम में कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये इंश्योर करता है सिक्योरिटी गार्ड की तरह। सपोज़ करो कि P1 ने मेमोरी ली थी अभी 100 से 299, तो बेस रजिस्टर कितना हुआ P1 का? 100 हुआ। बस इतना ही सिंपल है। ओके, ऐसे ही P2 का कितना था? 300। अब बेस रजिस्टर क्या स्टोर करता है? स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस। बात आती है लिमिट रजिस्टर की, तो ये इक्वली इम्पोर्टेंट है। ये स्टोर करता है साइज़ और मैक्सिमम वैलिड रेंज ऑफ प्रोसेस मेमोरी, कि उस प्रोसेस में कितनी रेंज तक है वो प्रोसेस। शुरू हो गया को पता चल गया, लिमिट कितनी है उसकी। ठीक है, ये बताता है प्रोसेस कितनी मेमोरी यूज़ कर सकता है। तो इसका एग्जांपल समझो, मान लो P1 ने स्टार्ट किया था 100 पे, एंड किया था 299 पे। कितनी मेमोरी हुई? 299 माइनस 100 प्लस 1, 200 बाइट्स हुए। तो लिमिट रजिस्टर कितना हो गया? 200 बाइट्स हो गया। वहीं ऐसे ही कोई और प्रोसेस होता तो उसके अंदर भी हम उसमें से माइनस करते बेस को, जहाँ से वो एंड हो रहा है वहाँ से, और उसमें प्लस 1 करते, तो उसका आंसर आ जाएगा। अब मान लो बेस हमारा 100 है, लिमिट हमारी 200 है, तो मतलब 100 से 299 तक ही वो जा सकता है, उससे आगे वो जा ही नहीं सकता। समझे? अब मान लो बेस रजिस्टर है, वो होता है स्टार्टिंग एड्रेस। लिमिट रजिस्टर क्या होता है? मेमोरी साइज़। अब आते हैं एड्रेस ट्रांसलेशन पे। ये असली मैजिक, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत। CPU जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस, मान लो किया 25। रैम में एक्चुअल एड्रेस क्या होगा? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट देखता है बेस रजिस्टर है 100। फॉर्मूला क्या होता है? फिजिकल एड्रेस इज इक्वल टू बेस रजिस्टर प्लस लॉजिकल एड्रेस। तो बेस रजिस्टर 100 है, लॉजिकल एड्रेस 25 है, तो फिजिकल एड्रेस कितना हो जाएगा? 125। तो रैम में एड्रेस क्या होगा उसका? 125। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं। बेस रजिस्टर दे रखा है 500, लिमिट लॉजिकल एड्रेस दे रखा है 400, तो फिजिकल एड्रेस क्या होगा? बेस रजिस्टर प्लस लॉजिकल एड्रेस, तो 900। सेम यहाँ पे 1285। अगला आता है अपने पास मेमोरी प्रोटेक्शन। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। सपोज़ करो कि बेस है 100, लिमिट है 200, अलाउड एड्रेस क्या होगा? लॉजिकल एड्रेस हो गया 0 से 199। क्वेश्चन क्या है कि लॉजिकल एड्रेस 150 अलाउड है क्योंकि 200 मतलब 100 से 200 लिमिट है, तो 150 अलाउड है, उसके बीच में आता है इसलिए। क्या लॉजिकल एड्रेस 220 अलाउड है? ये नहीं है, क्योंकि 200 से ऊपर है। लिमिट रजिस्टर 200 तक ही था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? एक्सेप्शन थ्रो करेगा प्रोग्राम टर्मिनेट के लिए। तो कंप्लीट फ्लो क्या रहता है? CPU लॉजिकल एड्रेस बन देता है, फिर मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट चेक करता है कि लॉजिकल एड्रेस लिमिट में है या नहीं है तो बेस प्लस लॉजिकल फिजिकल बन जाता है, रैम में जाता है। और अगर नहीं होता तो ट्रैप, और फिर एक्सेप्शन थ्रो होती है, और फिर प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है।
मान लो कि मूवी हॉल में सीट नंबर 1 से 100 तुम्हारी टिकट है, सीट 45 अलाउड है, सीट 120 नहीं अलाउड, सिक्योरिटी गार्ड रोक देगा। एग्जैक्टली लिमिट रजिस्टर भी वही करता है। मेमोरी प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है? सबसे पहले सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा, फिर मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट लिमिट रजिस्टर चेक करता है, वैलिड है यस तो बेस ऐड रैम एक्सेस, अदरवाइज प्रोटेक्शन फॉल्ट और ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेप्शन आ जाएगा। अब बेस रजिस्टर और मेमोरी रजिस्टर में डिफरेंस देखते हैं। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर क्लास एंड फर्दर टॉपिक्स वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। बेस रजिस्टर में स्टार्टिंग एड्रेस होता है, लिमिट में उसका साइज़ होता है मेमोरी का। बेस में फिजिकल एड्रेस होता है, लिमिट में मेमोरी रेंज होती है। बेस इज़ यूज फॉर ट्रांसलेशन एंड लिमिट इज़ यूज फॉर प्रोटेक्शन। बेस रजिस्टर क्या स्टोर करता है? स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस। वहीं पे लिमिट रजिस्टर मैक्सिमम मेमोरी साइज। फॉर्मूला क्या होता है? फिजिकल एड्रेस का बेस प्लस लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस 350 है, लिमिट 200 है, अलाउड है नहीं है। प्रोटेक्शन कौन करता है? मेमोरी यूनिट बेस एंड लिमिट रजिस्टर्स। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में बता देना।